आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैत्री, नंदिनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो बात भी नहीं करना चाहती। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आशीष। मैत्री रुको, मैं वही था, मैंने सब ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एक ही बात की जिद लगा के बैठी है कि उस आकाश से पूरी बात किए बिना तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया। अब क्या बताऊं उसे कि वो हमारा नाम जोड़ रहा था, बोल रहा था कि हमारे बीच अफेयर चल रहा है। अगर ये बात नंदू के सामने बोलूंगा ना तो वो इस बात पर भी यकीन मान लेगी। सही कह रहे हो। इस वक्त अगर हमने नंदू को ये बात बताई तो बात नहीं बनेगी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है, लेकिन वो जिस माइंडसेट में है वो ये बात नहीं समझेगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आकाश के बारे में नंदू को बताया किसने। वो तो जानती तक नहीं थी ना आकाश को। यही तो, क्योंकि मैंने नंदू को आकाश के बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने भी कुछ बताया होगा, बिकॉज वो लोग तो खुद शॉक थे आकाश को देखकर। और नंदिश क्या ही बताएगा, वो तो ठीक से बात नहीं करता है नंदिनी से अभी। तो इस आकाश के बारे में नंदू को पता कैसे चला? आशीष, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है, मुझे अचानक से एक इवेंट के लिए कॉल आता है। वो मुझे उसी रिसोर्ट पे बुलाता है जहां तुम, नंदू और नंदिश गए थे। और मैं जब मीटिंग के लिए वहां पहुंचती हूँ वो कुछ बहाने बनाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद ना कोई फोन कॉल, ना कोई टेक्स्ट, बस गायब। मैत्री, ये कहीं किसी का सोचा समझा प्लान तो नहीं है? वो इवेंट वाला तुम्हें उसी रिजॉर्ट में बुलाता है मीटिंग के लिए जहाँ पे मैं और नंदू हैं। अरे प्रयागराज में हजारों कैफे हैं, हजारों रिजॉर्ट से, कहीं पे भी बुला सकता था मीटिंग के लिए यार। लेकिन वही क्यों? ताकि नंदू तुम्हें वहां देखे और तुम्हारे ऊपर भड़क जाए। और इतना तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो नंदिश की टीचर को ब्लैकमेल करके पीटीएम में हंगामा करवाए। वसुंधरा सिंह राठौर। हमें समझ जाना चाहिए था आशीष। हमें नंदू को जाके बताना होगा कि वसुंधरा आंटी उसे प्यार के ग्लास में जहर पिला रही है। मैंने उससे इससे पहले भी वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन इस बार हम प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे, उसे बताएंगे उसकी मम्मी की असलियत क्या है। तब जाके वो हमारा विश्वास करेगी और वो खुद वसुंधरा आंटी से कहेगी कि इस घर से चली जा। उसके बाद ही आशीष, तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। आई एग्री मैत्री, मुझे भी रिजॉर्ट के प्लान से पहले ये सब सॉर्ट कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। मैत्री, तुम जो करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। आ गया नंदिश, ये आ गया मेरा बेटा। मार्क्स तो टू मच फन किया है। कंप्यूटर मामू वहाँ लेकर गए थे जहाँ मैंने बाइक राइडिंग की, फिर बलून पे गन फायर किया और इतना सारा चॉकलेट। और ये भी प्राइज में जीता है। अरे वाह, वेरी गुड। फिर मैं और मामू सुपर हीरो वाली मूवी देखने गए थे। आज तो बहुत मजे किए छोटू तिवारी ने। पर ये जो इतना सारा चॉकलेट जीता है वो कहाँ है? तूने सब खिला दिया इसे? आपको लगता है दीदी इसने ना चॉकलेट खाया है ना कैंडी फ्लॉस? बट व्हाई नॉट बेटा, आपने तो दिन भर घूमी घूमी की, आपको भूख नहीं लगी? लगी थी ना पापा, अभी भी लगी है। तो लेकिन माँ बोलती है ज्यादा चॉकलेट खाने से जीभ में कैविटी हो जाती है, इसलिए मैंने एक भी नहीं खाई। हाय मेरा गुड बॉय। पर आज कंप्यूटर मामू आए हैं ना, तो आज आपका चीट डे।
आप एक कैंडी फ्लॉस भी खा सकते हो और एक चॉकलेट भी खा सकते हो। उसके बाद हम अच्छे से ब्रश करेंगे। थैंक यू माँ, वर्ल्ड की बेस्ट 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 माँ। ओए माय बेबी। और माँ नहीं, मासी। मॉल में ड्राइंग कंपटीशन का पेपर मिला है। जो जीतेगा उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। ये देखो ब्रोशर। अच्छा देखे जरा। अरे वाह, तो अब नंदिश इसमें पार्टिसिपेट भी करेगा और सर्टिफिकेट भी जीतेगा। ये अच्छा चलो, अब जाओ अपना कैंडी फ्लॉस और चॉकलेट खाओ। मासी 10 मिनट में आती है आपके पास। ये लेके जाओ, चलो चलो। कम खाना। अच्छा दीदी, वो लड़के के साथ मीटिंग कैसे गई? सिर्फ नाम बता रही हूँ, समझ जा। आकाश। क्या वो बकवास सी सोच वाला घटिया आकाश? हाँ वही। ये रिश्ता तो नंदू दीदी ने अरेंज किया था ना, तो उसके अलावा कोई मिला नहीं उनको? पता नहीं, नंदू को मैत्री की और आकाश की हिस्ट्री के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी बुलाया उसे। क्यों? वही तो पता करना है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक प्लान है। सचिन, ये देख, उस दिन मुझे इस नंबर से इवेंट के लिए कॉल आया था जब मैं घर पे थी, राइट? इसी इंसान ने मुझे रिसोर्ट पे बुलाया था। तू किसी तरह से पता लगा सकता है ये किसका नंबर है? डन डनाडन डन दीदी, ये नंबर मुझे भेज दो, ट्रेस कर लूंगा। ठीक है? सचिन, एक्चुअली तू रुक, मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। मैं बस नंदिश को समझा कर आती हूँ, ठीक है? आई ड्राइव आपको। क्या बोल रहे हो? आज रात को ना। ओहो छोटू, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? क्या बोल रहे हो मासी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोलने में मजा आता है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि आज रात को आप मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करवा देना, क्योंकि कल कंपटीशन है। नंदिश, मासी को ना अपने घर जाना है, अपनी मम्मा के पास। नानी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। बट आई प्रॉमिस, कल सुबह होते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी। तब तक आप ड्राइंग प्रैक्टिस मम्मा और पापा के साथ कर लेना, ओके? ओह नो, मीन्स मुझे आपकी बेस्ट फ्रेंड और पापा की वाइफ के साथ सोना पड़ेगा। नंदिश, पिता मासी ने आपको पहले ही मना किया है ना, ऐसे नहीं बोलते। वो आपके पापा की वाइफ होने के साथ साथ आपकी नंदू मम्मा भी है। अब चलो, मासी को प्रॉमिस करो आप नंदू मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और उनके साथ प्यार से रहोगे।